दोस्तों पिछले वीडियोस में हमने SBI सिंपली सेव और सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड के बारे में बताया था। इस वीडियो में हम इन दोनों कार्ड्स का कंपैरिजन करेंगे कि इनमें क्या क्या सिमिलैरिटी है और क्या क्या इनमें डिफरेंस है। तो देखते रहिए इस वीडियो को। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रवि और आप देख रहे हैं माई डेली टिप्स। तो सबसे पहले इन कार्ड्स की सिमिलैरिटीज यानी कि समानताओं की बात कर लेते हैं जो दोनों कार्ड्स में एक जैसा आपको मिलता है। तो ज्वाइनिंग फीस जो है वो दोनों ही कार्ड्स की 499 रुपये प्लस GST है। रिन्यूअल फ़ी भी 499 प्लस GST है। और दोनों ही कार्ड्स में आप एक साल में 1 लाख रुपए खर्च करते हैं तो रिन्यूअल फीस जो है वो आपकी वापस हो जाती है, यानी रिन्यूअल फ़ी आपको नहीं देनी पड़ेगी। फ्यूल सरचार्ज वेव, दोनों ही कार्ड्स में यदि आप 500 रुपये से लेकर 3000 रुपये तक का फ्यूल भरवाते हैं किसी भी पेट्रोल पंप से भारत में, तो आपको 1% ईंधन सरचार्ज में छूट मिलती है। एक महीने में इस तरह आप अधिकतम 100 रुपये की छूट ले सकते हैं। एड ऑन कार्ड्स, दोनों कार्ड्स में आपकी फैमिली मेम्बर्स को एड ऑन कार्ड्स फीचर मिलता है जो पिछले इन कार्ड्स के बारे में हमने बताया है। फ्लेक्सी पे EMI, दोनों ही कार्ड्स में आप अपनी 2500 रुपये से ज़्यादा की ट्रांजैक्शंस को EMI में कन्वर्ट करवा सकते हैं। आउटस्टैंडिंग पेमेंट ऑफ अदर बैंक्स मर्ज इनटू SBI, इन दोनों कार्ड्स में आप दूसरे बैंक्स के क्रेडिट कार्ड्स की आउटस्टैंडिंग पेमेंट्स को SBI में मर्ज करवा सकते हैं। SBI ये पेमेंट कर देगा और उसके लिए EMI भी बना देगा। इसके लिए SBI 0.75% की दर से इंटरेस्ट रेट चार्ज करेगा और जो प्रोसेसिंग फ़ी जो है वो 199 रुपीज़ होगी। कॉन्टैक्टलेस ट्रांजैक्शन, दोनों ही कार्ड्स में आप सिक्योर रीडर पर कार्ड को स्विंग करके कार्ड को उसके पास ले जाकर 5000 रुपये तक की पेमेंट कर सकते हैं कॉन्टैक्टलेस। लेट फीस एंड चार्जेस भी दोनों ही कार्ड्स में सेम है। और इंटरेस्ट रेट्स मैं बता देता हूँ, यदि बैंक की पेमेंट करने में आप लेट हो जाते हैं तो दोनों ही कार्ड्स में पर लेट पेमेंट चार्ज के साथ साथ 3.5% पर मंथ के हिसाब से इंटरेस्ट भी आपको पे करना पड़ेगा। और कैश एडवांस फ़ी, दोनों ही कार्ड्स में यदि आप कैश विड्रॉल करते हैं तो SBI इस पर हैवी चार्ज लगाता है। यह 2.5% या 500 रुपये जो भी इनमें से ज़्यादा हो वो आपको पे करना होगा और इसलिए इन कार्ड से कभी भी कैश विड्रॉल ना करें। इन कार्ड से क्या, आपको किसी भी क्रेडिट कार्ड से कभी भी कैश विड्रॉल नहीं करना चाहिए। अभी लेट पेमेंट चार्ज क्या क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। दोनों ही कार्ड में सेम है। 0 से 500 रुपये तक आपको कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा लेट पेमेंट अगर आप करते हैं तो। 500 से 1000 रुपये पे आपको 400 रुपये देने होंगे। 1000 से 10,000 रुपये पे आपको 750 रुपये देने होंगे। 10,000 से 25,000 रुपये तक आपको 950 रुपये देने होंगे। 25,000 से 50,000 तक आपको 1100 रुपये देने होंगे। और 50,000 से ऊपर आप कोई लेट पेमेंट करते हैं तो उस पे आपको 1300 रुपये लेट पेमेंट चार्ज आपको देना पड़ेगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं तो दोनों ही कार्ड्स के लिए यह भी सेम है, वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। एज आपकी होनी चाहिए 18 से 60 साल के बीच की एज वाले को ये मिल जाता है। SBI कार्ड होल्डर को, अगर SBI में आपका अकाउंट नहीं है तो 21 से 60 ईयर आपकी एज होनी चाहिए इसके बीच में। सैलरी 18,000 से ऊपर आपकी होनी चाहिए और सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए 30,000 से ऊपर इनकम होनी चाहिए। डॉक्यूमेंट जो है वो आपको क्या क्या लगेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आइडेंटिटी प्रूफ में आप आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या कोई भी गवर्नमेंट इशूड ID दे सकते हैं, इन सभी में से कोई एक। और एड्रेस प्रूफ में आपको आधार कार्ड, यूटिलिटी बिल, राशन कार्ड, पासपोर्ट वगैरह इनमें से कोई एक आप दे सकते हैं। इनकम प्रूफ में आपको पिछले 3 मंथ की सैलरी स्लिप देनी पड़ेगी और बैंक स्टेटमेंट भी आपको देनी पड़ेगी अगर आपका अकाउंट नंबर सैलरी स्लिप पे मेंशन नहीं है तो। और अगर कोई बिजनेस करते हैं तो आपको लेटेस्ट ITR देनी पड़ेगी और सिविल स्कोर भी आपका अच्छा होना चाहिए। अब बात करते हैं इन दोनों कार्ड्स में क्या क्या अंतर है। अभी जो भी बातें हमने बताई थी इससे पहले वो सभी सिमिलैरिटीज थी जो इन कार्ड्स में कॉमन है दोनों में। अभी इनमें डिफरेंस क्या क्या है तो वेलकम ऑफर जान लेते हैं। SBI सिंपली क्लिक में आपको 500 रुपये का अमेजोन गिफ्ट वाउचर मिलता है और SBI सिंपली सेव में यदि आप 60 दिन के अंदर 2000 रुपये खर्च कर देते हैं तो आपको 2000 रुपये का रिवॉर्ड पॉइंट दिए जाते हैं। एक रिवॉर्ड पॉइंट की कीमत होती है 0.25 रुपीज़ यानी कि 25 पैसे। सिंपली सेव में आप 30 दिन के अंदर कैश विड्रॉल करते हैं तो आपको 100 रुपये का कैशबैक दिया जाता है।
कैश विड्रॉल, ठीक है, ये इसको कैशबैक दिया जाता है, लेकिन इस पे कैश विड्रॉल पे बहुत ज़्यादा चार्ज होता है, तो आप कभी मत करना ये। और सिंपली क्लिक में ये 100 रुपये का कैशबैक आपको नहीं मिलता कैश विड्रॉल। माइलस्टोन बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं, तो सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड में एक साल में 1 लाख रुपए खर्च कर देते हैं आप, तो 2000 रुपये का आपको क्लियर ट्रिप का ई वाउचर मिलता है। 2 लाख खर्च करते हैं तो आपको 2 क्लियर ट्रिप के 2000 रुपये के वाउचर मिलते हैं, यानी कि 2000 के 2। सिंपली सेव में ये नहीं मिलता ऐसा कुछ, ठीक है। दोनों कार्ड्स में शॉपिंग करने पर रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं, बट इनमें भी कुछ आपको डिफरेंस दिखाई देता है, वो मैं आपको बता देता हूँ। 10x रिवॉर्ड पॉइंट्स दोनों ही कार्ड्स में मिलते हैं, लेकिन SBI सिंपली क्लिक में SBI के ऑनलाइन मर्चेंट पार्टनर जो है अमेजोन, क्लियर ट्रिप, बुक माई शो, इजी डिनर, लेंस कार्ड, अपोलो 24/7 और नेटमेट्स वगैरह से आप शॉपिंग करते हैं तो हर 100 रुपए की शॉपिंग पर 10 रिवॉर्ड पॉइंट्स आपको दिए जाते हैं। और SBI सिंपली सेव में यदि आप खाना पीना करते हैं बाहर कहीं पे, डिपार्टमेंटल स्टोर्स पे कुछ लेते हैं, मूवीज देखते हैं या ग्रोसरी स्टोर्स पर खरीद करते हैं, तो 150 रुपए की खरीद पे आपको 10 रिवॉर्ड पॉइंट दिए जाते हैं। 5x रिवॉर्ड पॉइंट्स SBI सिंपली क्लिक में किसी भी जगह पर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो हर 100 रुपए की शॉपिंग पे आपको 5 रिवॉर्ड पॉइंट दिए जाते हैं। और सिंपली सेव में ऐसा कोई बेनिफिट्स आपको नहीं मिलता ऑनलाइन शॉपिंग पर। 1x रिवॉर्ड पॉइंट्स की बात करते हैं, तो सिंपली क्लिक में ऑफलाइन शॉपिंग पर 100 रुपए खर्च करने पर 1 रिवॉर्ड पॉइंट मिलता है। ऑफलाइन में आप कहीं पे भी खर्च करेंगे, कार्ड को यूज करेंगे मर्चेंट्स पे, तो आपको 1 रिवॉर्ड पॉइंट मिलेगा 100 रुपए पर। और सिंपली सेव में जो दूसरी कैटेगरीज है जो अभी मैंने बताए थे, मूवी, डिपार्टमेंटल स्टोर और ग्रोसरीज वगैरह, इसके अलावा दूसरी कैटेगरीज पर आप 150 रुपए खर्च करेंगे तो आपको 1 रिवॉर्ड पॉइंट मिलेगा, ठीक है। तो दोस्तों ये थी वीडियो SBI सिंपली सेव और सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड में क्या क्या डिफरेंस है इस बारे में। तो उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ अच्छे से समझ आ गया होगा और आपने डिसाइड कर लिया होगा कि आपको कौन सा कार्ड इनमें से लेना चाहिए। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक जरूर करें, और अगर आपका कोई सवाल या सुझाव है, आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, जल्द से जल्द उसका भी आंसर दूंगा मैं। और इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जल्दी फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद, जय हिंद।